आज हम पाठ पढ़ेंगे ल्हासा की ओर। तो देखिए, इसके जो लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन जी हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से आरंभ की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी भारतीयों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए लेखक को यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में करनी पड़ी। छद्म वेश मतलब अपना जो वास्तविक रूप था उसे छुपाकर उन्हें एक भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा, और तब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ की औरतें जो थी वो पर्दा नहीं करती थी। केवल निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे उनको चोरी के डर से घर में नहीं घुसने दिया जाता था, अन्यथा आप बिल्कुल अपरिचित हो तो भी आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, और वहाँ की घर में जाकर वहाँ की बहू को, घर की बहू या सास को अपनी झोली में से आप चाय निकाल कर दे सकते हो, और वह आपके लिए उसे पकाकर दे देगी, अन्यथा आप खुद भी जाकर चाय बना सकते हो। तो इस तरह का माहौल था वहाँ पर तिब्बत के अंदर। उसके बाद लेखक परित्यक्त चीनी किले से जब वो वहाँ से चले लेखक, तो लेखक के साथ उनके मित्र थे सुमति, जो भिखमंगे थे, उनके साथ ही लेखक ने अपनी यात्रा आरंभ की थी। तो उनसे एक व्यक्ति ने राहदारी मांगी, तो लेखक ने 2 चिटे निकाल कर उन्हें दे दी, उस व्यक्ति को दे दी। उसके बाद वे थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति के जान पहचान के यजमान थे। सुमति कौन था? सुमति एक मंगोल भिक्षुक था जिसके साथ लेखक ने अपनी यात्रा आरंभ की थी, और वहाँ पर सुमति के बहुत जान पहचान वाले यजमान थे, क्योंकि जो सुमति था वो गंडे बेचने का काम करता था। गंडे क्या मतलब? जो मंत्र फूंक कर धागा बांधा जाता है उसे गंडा कहते हैं। तो वो बौद्ध से गंडे लाते थे और वहाँ यजमानों को बेचते थे। तो सुमति के जो गंडे थे वो कभी भी ख़त्म नहीं होते थे, क्योंकि यदि वो ख़त्म हो जाते थे तो वो फिर से किसी भी धागे को बांध कर और उसके गंडे बनाकर उसको बेच देते थे। तो इस तरह से सुमति के जान पहचान वाले व्यक्ति वहाँ बहुत थे, यजमान थे, इसीलिए उनको रहने के लिए भी अच्छी जगह मिल गई। लेकिन 5 साल बाद लेखक जब उसी रास्ते से लौटे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें किसी गरीब झोपड़े में रहना पड़ा, जबकि लेखक भिखारी भी नहीं थे और एक भद्र यात्री के वेश में उन्होंने अपनी यात्रा की थी। अगले दिन लेखक और सुमति को एक विकट ढांडा थोंगला पार करना था। ढांडे क्या होते हैं? ढांडे एक सबसे खतरनाक जगह है तिब्बत की, जो 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण दोनों ओर गांवों का नामो निशान दिखाई नहीं देता, यानी बिल्कुल सुनसान रास्ता है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता वहाँ पर। और डाकुओं के छिपने की भी अच्छी जगह है। सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून भी हो जाते हैं। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर उन्हें बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने ढांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर बर्फ दिखी। उतरते वक्त लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा। बहुत सुस्त घोड़ा था लेखक का, जो धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण लेखक पीछे रह गए और एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। तो लेखक बाएं का रास्ता लेकर मील 2 मील निकल गए। आगे घर में पूछने पर लेखक को पता चला कि लंगकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर वो वापस लौटे और फिर उस सही रास्ते को उन्होंने पकड़ा। इतने में लेखक को देर हो गई और उनका जो मित्र था सुमति, वो नाराज हो गया, परंतु लेखक जो थे उन्होंने बहुत नरमी से उसको जवाब दिया कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जो घोड़ा था वो बहुत सुस्त था और मैं गलत रास्ते पे चला गया था, इस कारण से मुझे देरी हो गई। तो जो मंगोल भिक्षुक था उसको जल्दी ही उसका गुस्सा भी शांत
हो गया। आगे अब वे तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया, क्योंकि लेखक को ल्हासा जल्दी से जल्दी पहुंचना था। और जो सुमति थे वो मान गए। उन्होंने आगे बढ़ना आरंभ किया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की वो दोपहर में की, यानी सुबह सुबह यात्रा शुरू नहीं की, जिसके कारण बहुत तेज़ धूप हो गई थी। अब धूप में ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। तो वहाँ की धूप इस तरह से थी कि जब वो आगे जा रहे थे तो उनके मुंह पर जो धूप पड़ रही थी, जिसके कारण उनका जो मुंह था बिल्कुल लाल हो रहा था, और पीठ पर इतनी अत्यधिक ठंड के कारण उनकी जो पीठ है वो ठंडी हो रही थी। उसके बाद लेखक ने और मंगोल भिक्षुक ने अपना सामान लादा और अपने हाथों में डंडा लिया। डंडा लेकर वो अपनी यात्रा उन्होंने करनी आरंभ की। तिब्बत की ज़मीन जो थी वो छोटे छोटे जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीरों में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। तो वहाँ पर लेखक मुख्य भिक्षुक नमसे से मिले। वे एक भद्र पुरुष थे। वहाँ एक मंदिर था जिसमें बौद्ध वचन की हस्तियाँ 103 हस्तियाँ पोथियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, और लेखक उनको पढ़ने में लग गए। वो पोथियाँ इतनी मोटी थी कि 15-15 सेर की एक एक पोथी थी, यानी एक पोथी का वजन ही 15-15 किलो था। अब लेखक ने वहाँ सुमति ने लेखक से अपने यजमान के पास जाने के लिए पूछा, तो लेखक ने उसको हाँ कर दिया, क्योंकि लेखक तो अब किताबें पढ़ने में लग गए थे। दोपहर तक सुमति वापस आ गए, और तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर वो वहाँ से चल दिए। तो ये तो आपका पार्ट था ल्हासा की ओर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर एक पात्र है सुमति, जो मंगोल भिक्षुक था। उसका जो वास्तविक नाम था वो था लॉब्स्टर शेख। अब ये लॉब्स्टर शेख का अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। तो लेखक ने अपनी सुविधा के अनुसार इस पाठ के अंदर सुमति शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम सुमति नहीं था, लॉब्स्टर शेख था। तो ये क्वेश्चन भी आपका छोटा सा बनता है एमसीक्यू का, तो आप ध्यान रखना। अब मैं आपको छोटे छोटे इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इनसे अलग कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हथियारों के बारे में, व्यापार के बारे में, विवाह के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हथियारों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमति कौन था? एक किसान था, एक यात्री था, एक मजदूर था, या एक बौद्ध भिक्षुक था? तो इसका आंसर है एक बौद्ध भिक्षुक था। तीसरा प्रश्न है, नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? भारतीय फौज का, जापानी फौज का, अमेरिकी फौज का, या चीनी फौज का? तो चीनी फौज का कब्जा था। इसके अलावा जो प्रश्न है वो देखो नेक्स्ट, लेखक 5 साल बाद किसके वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत आए थे? भद्र पुरुष के, साधु के, स्त्री के, या भिखमंगे के? तो इसका आंसर आएगा भद्र पुरुष के। लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खड़े थे? 15-16 हजार फीट, 11 हजार फीट, 16-17 हजार फीट, या 10-12 हजार फीट? तो इसका आंसर आएगा 16-17 हजार फीट। तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? नदी से, पहाड़ियों से, जंगलों से, या इनमें से कोई नहीं? तो तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तिब्बत की जमीन किस में बटी हुई थी? किसानों में, मजदूरों में, जमींदारों में, या जागीरदारों में? इसका आंसर आएगा जागीरदारों में। लेखक भिखमंगे के वेश में क्यों यात्रा कर रहे थे? डाकुओं के डर से, गरीबी के कारण, घर से दूर होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? डाकुओं के डर से। लेखक ने किसे दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया? सहयात्री को, सुमति को, दुकानदार को, या इनमें से कोई नहीं? सुमति को। इसका आंसर आएगा सुमति को। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आप, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके आप मुझे बताइए, और
नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।